यूपी का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसे सबसे बड़ा भुलक्कड़ कहा जाता है, और जब उसके नाम का ऐलान हुआ, यानी मुख्यमंत्री बनने के नाम का ऐलान हुआ, तो पुलिस को 2 से 3 घंटे तो उसके घर का पता मालूम करने में लगे। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत की डिजिटल पेशकश सूबे का सरदार। आज के वीडियो में कहानी उस सरदार यानी यूपी के मुख्यमंत्री की जिन्हें आप डार्क हॉर्स कह लीजिए, लंबी रेस का घोड़ा कह लीजिए या किस्मत का धनी कह लीजिए। राम प्रकाश गुप्ता की बात, जो अपने कार्यकाल में कामकाज से ज्यादा अपने भूलने की आदतों और सबको खुश करके रखने वाले फार्मूले के लिए जाने जाते हैं। राम प्रकाश गुप्ता तो खुद ही मुख्यमंत्री पद को कांटों भरा ताज बता चुके थे, तो आखिर वो मुख्यमंत्री बने कैसे? 1998-2000 ये वो दौर था जब यूपी बीजेपी आपसी संघर्ष और गुटबाजी से जूझ रही थी। 98 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जहां 85 में से 58 सीटें मिली थीं, वहीं मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के कार्यकाल में अगले ही साल हुए चुनाव में बीजेपी 29 सीटें ही जीत पाई। ठीकरा कल्याण सिंह पर फूटा तो कल्याण जी से केंद्रीय नेतृत्व की नाकामी बताने में जुट गए। कड़वाहट ऐसी कि कल्याण सिंह का जाना तय था। वहीं कलराज मिश्र, लालजी टंडन पहले से ही सीएम पद की दावेदारी में जुटे हुए थे। उस वक्त के यूपी बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी रेस में थे, लेकिन इन सबके बीच अचानक से एंट्री हुई राम प्रकाश गुप्ता की। वो नेता जो सक्रिय राजनीति से करीब 1.5 दशक से बाहर था। 1967-68 में राज्य के डिप्टी सीएम रह चुके थे वो, लेकिन संघ से काफी करीबी, और सबसे अहम बात कि बीजेपी की गुटबाजी से खफा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी लग रहे राम प्रकाश गुप्ता को अचानक सारी नाराजगियों के बीच अटल बिहारी वाजपेयी ने कलराज टंडन और राजनाथ की जगह चुन लिया, मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। इस दौरान लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच भी सहमति बनाने में वक्त लगा, पर कल्याण सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनके कैबिनेट के मंत्रियों को नई कैबिनेट में भी जगह मिली और राम प्रकाश गुप्ता को इन मंत्रियों का सरदार बना दिया गया। एक दिलचस्प वाकया और भी है। बताया जाता है कि जब राम प्रकाश गुप्ता का नाम तय हुआ और पता लगाया जाने लगा कि सियासत से दूर आखिर वो लखनऊ में रहते कहाँ हैं, तो पुलिस को उनके घर का पता करने में करीब 2 घंटे लग गए। अब कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पद हासिल करने में बेदाग छवि वाले राम प्रकाश गुप्ता की यहाँ तक की कहानी में उनका खास रोल नहीं दिखता। हालांकि राम प्रकाश ये दावा जरूर करते आए हैं कि राजनाथ सिंह और कई दूसरे बड़े नेताओं को राजनीति में उन्होंने ही स्थापित किया। राजनाथ सिंह और राम प्रकाश गुप्ता तो इमरजेंसी के दौरान एक साथ जेल में भी वक्त बिता चुके थे। अब आते हैं उनके कार्यकाल पर, जहां से उन्हें कभी कमजोर सीएम तो कभी भुलक्कड़ तो कभी रिमोट कंट्रोल वाला सीएम कहा जाने लगा। भूलने की आदत ऐसी कि कहा जाता है कि एक बार अपने ही प्राइवेट सेक्रेटरी से पूछ बैठे थे, आप कहाँ, आप हैं कौन और मुझसे चाहते क्या हैं। मंत्रियों सहयोगियों को भूल जाने के कई किस्से उनके दौर में अखबारों में छपते रहे। 24 जनवरी साल 2000 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट में ऐसे ही कुछ किस्से हैं। जैसे एक बार अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट शिवेंद्र सिंह से सीएम राम प्रकाश गुप्ता फिर वही सवाल पूछ बैठे कि आप हैं कौन। शिवेंद्र सिंह ने उस वक्त बेहद नम्रता से जवाब दिया, आपकी ही सरकार में मंत्री हूं जनाब। राम प्रकाश आगे कहते हैं, अगर आप शिवेंद्र सिंह हैं तो वो घुंघराले बालों वाला कौन है? दरअसल राम प्रकाश गुप्ता मिनिस्टर ऑफ स्टेट रंगनाथ मिश्रा की बात कर रहे थे। तो ये उनका भुलक्कड़ मिजाज था। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि वो ऐसा दौर था जब सियासी गलियारों और ब्यूरोक्रेट्स के बीच राम प्रकाश गुप्ता की खूब चर्चा होने लगी और तुम हो कौन फ्रेज मजाक के तौर पर लिया जाने लगा। कहा यहां तक जाता था कि मुख्यमंत्री जी से कोई काम लेना हो तो उसी दिन निपटा लो भैया, क्या पता कल भूल जाए। राम प्रकाश गुप्ता सरकार के ही मंत्री प्रेम प्रकाश सिंह ने तो उन्हें भुलक्कड़ बताकर हटाने तक की मांग कर दी थी। 24 फरवरी साल 2000 को पब्लिश ट्रिब्यून इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि प्रेम प्रकाश सिंह ने अयोग्य और असक्रिय सरकार होने का आरोप लगाकर राम प्रकाश गुप्ता को तत्काल हटाने की मांग की थी। यह भी आरोप लगे कि कई बार सेक्रेटरी उन्हें जो लिख कर देते थे राम प्रकाश जाकर कुछ और ही बोल आते थे।
मायावती भी एक बार राम प्रकाश गुप्ता के भूलने की आदतों पर चुटकी ले चुकी हैं कि बेचारे वो तो भूल ही जाते हैं। इस भुलक्कड़ होने के आरोपों पर 10 अगस्त 2000 को टाइम्स ऑफ इंडिया के ही रिपोर्टर ने मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता से सवाल पूछ लिया कि ऐसी चर्चा है कि आपको भूलने की आदत है। उस वक्त राम प्रकाश गुप्ता ने कहा था कि मैं इसे कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात से कि इसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मेरे खिलाफ कोई दूसरा मुद्दा तो है ही नहीं और लोग हर रोज नई नई कहानियां लेकर आते हैं। यह बताता है कि मेरे खिलाफ कोई गंभीर आरोप नहीं है। खैर, इन आरोपों के अलावा भी राम प्रकाश गुप्ता की छवि एक ऐसे मुख्यमंत्री की विकसित हुई जो सिफारिशों को कभी मना नहीं कर पाया। यही वजह थी कि प्रदेश में तबादले पर तबादले होते रहते थे। नेता, मंत्री, अफसर खुद को संरक्षित महसूस नहीं करते थे और इन्हें केंद्रीय नेतृत्व का रिमोट कंट्रोल मानने लगे थे। ऐसे में सरकार की ऐसी किरकिरी जब खुलेआम मीडिया के सामने हेडलाइन के रूप में होती तो राम प्रकाश गुप्ता के बारे में विवाद बढ़ने लगा और एक वक्त आ गया, एक साल के भीतर ही अक्टूबर 2000 में गुप्ता को मुख्यमंत्री पद से हटाकर कमान राजनाथ सिंह को सौंप दी गई। 2003 में उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। 1 मई 2004 को राम प्रकाश गुप्ता का निधन हो गया। यूपी के सरदार राम प्रकाश गुप्ता की ये कहानी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। यूपी के सरदारों की ऐसी ही दिलचस्प और यूपी के अलग अलग रंग की चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।